हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर ड्रामे का एपिसोड 34 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि फ़जर जो है वो काका साहब से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और अपने वालिद के फूलों का बुके लेके आती है, लेकिन शुजात साहब जो है जब शेर को पीछे देखते हैं तो उसे वहीं से खड़े खड़े निकाल देते हैं। शेर और फ़जर दोनों गवाहियाँ देते देते थक जाते हैं कि हम अकेले ही काका साहब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन शुजात साहब किसी की नहीं सुनते। लेकिन जब घर जाकर वो खामोशी से एक तरफ बैठे जो है वो सोच रहे होते हैं, अपनी बेटी को याद कर रहे होते हैं, तो उनकी बेगम कहती है कि कसूर आपका ही है। अगर आपको ऐसा सब कुछ करना था और फ़जर से इतनी नाराज़गी रखनी थी तो फिर आपने उसे बचपन में ऐसी तरबियत क्यों दी, क्यों उसे डॉक्टर बनाया और क्यों जो है उसे सच और झूठ की जो है तमीज़ सिखाई और मसीहा बनाया। अगर ऐसा था तो फिर उसे झुपड़ी में ही पलने देना चाहिए था। यहाँ पर शुजात साहब कहते हैं कि अभी मैं इस बहस के मूड में नहीं हूँ, जिस पर वो कहती हैं कि मैं बार बार जो है पत्थर पर जो है अपनी बूंदें बरसाती रहूँगी ताकि वो पत्थर नरम हो और जो है अपनी बेटी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। यहाँ शेर जो है वो हिम्मत नहीं हारता, बार बार फ़जर के सामने आता है और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, लेकिन फ़जर उसे कहती है कि आप जो है शादी कर लें, जिस पर वो कहता है मैं शादी सिर्फ तुमसे करूँगा, किसी और से नहीं करूँगा। जिस पर फ़जर कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती हूँ, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं खुद शादी कर लूँगी। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने ही नहीं दूंगा। यहाँ पे ताजे जो है वो डॉक्टर को इतना तंग करती है कि डॉक्टर का स्टाफ उसे धमकी देता है कि अगर आप जो है हमारे सर पर मुसलत रहेंगी तो हम जो है आपके मरीज़ की बिल्कुल भी कोई जो है वो तीमारदारी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। यहाँ समरा भी आकर ताजे को समझाती है कि डॉक्टर साहब जो है और उसका पूरा स्टाफ जो है आपसे बहुत नाराज़ है, लेकिन वो जो है अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो कहती है कि अगर डॉक्टर ने इसका इलाज नहीं किया तो हम और हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे और कहीं और ले जाएंगे अपने काका साहब को। वो अपनी कामवाली के साथ दूसरी शादी कर चुका है और मरजान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जब से मरजान का मिसकैरेज हुआ है वो उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा। शेर को जो है ये खबर राजदान के ज़रिए से पता चलती है। वो अहद से जो है ब्लैंक चेक देकर जो है वो काफ़ी सारी रकम जो है वो ले चुका है। बदर ज़मान जो है वो किसी भी किस्म का कारोबार में पैसा लगाने को तैयार नहीं था, लेकिन अहद को अमेरिका जाना था और अपने कारोबार को डॉलर में जो है वो खेलते हुए देखना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपने बाप से बगैर पूछे जो है वो अच्छी खासी रकम जो है वो शेर के नाम पे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दी। जब ये बात उसके बाप को पता चलती है तो वो और फ़हद दोनों कहते हैं तुमने 2 साल की कमाई जो है बगैर पूछे अपने बाप को शेर को दे दी है। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं आपसे पूछता तो आप मना ही करते हैं। यहाँ मरजान अपने शौहर से लड़ाई करते हुए कहती है कि सब घर वाले जो है मुझसे गाफिल नहीं है, लेकिन तुम शौहर हो के जो है मेरी तरफ से नज़रें चुरा कर घूम रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास अच्छी खासी दौलत और रकम है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत थी, जो कि तुम मुझे जो है भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे बल्कि इधर उधर आवारागर्दी करते हुए फिर रहे हो। वो फ़जर को कहता है कि अगर तुम कहोगी तब भी मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें देखने के लिए भी आया करूंगा और तुम कुछ मेरी बात का जवाब दो या ना दो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात का मुद्दा जो है तुम पर बयान करते रहूँगा। यहाँ पर समरा का बेटा कहता है कि अगर ये जायदाद का मसला ना होता तो ये सब कुछ ना होता काका साहब को। आप जानती तो हैं कि ये सब कुछ ताजे बीबी की वजह से हुआ है। जो है वो अहद को अमेरिका के लिए भिजवा चुका है, लेकिन राजदान को और अपने खास बंदों को कहता है मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो अमेरिका की सरजमीन पर उतरा है या नहीं उतरा, वरना हमारा बना बनाया पूरा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाएंगे, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।